हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, जनरल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी हर्निया के बारे में। तो आइए देखते हैं हर्निया क्या होता है। हर्निया बेसिकली जब हमारी बॉडी कैविटी में कहीं पे वॉल में वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से अंदर के कंटेंट उस वीकनेस या डिफेक्ट के थ्रू निकल के बाहर आने लगते हैं, तब उसे हम हर्निया कहते हैं। हर्निया के कई टाइप्स होते हैं, जैसे इंग्वाइनल हर्निया, जो कि जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं, अगर वहाँ पे वीकनेस हो रही है उस पार्ट में, तो वहाँ से कंटेंट निकल के बाहर आता है इंग्वाइनल कैनाल से, तो उसको हम लोग इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, इंग्वाइनल रीजन में होने वाली। फिर उसके बाद फेमोरल हर्निया, वहीं पे नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे फेमोरल कैनाल होती है, अगर उससे कंटेंट निकल के बाहर आ रहे हैं, आंत या आंत का पार्ट, कोई भी पार्ट बाहर निकल आ सकता है, तो उसे हम फेमोरल हर्निया कहते हैं। फिर अम्बलाइकल हर्निया, जो हमारा अम्बलाइकस होता है, नाभि होती है, अगर नाभि के आसपास वॉल में डिफेक्ट है या कमजोर है, वहाँ से निकल के कंटेंट बाहर आ रहा है, तब उसे अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। इसी तरह और भी हर्नियाज होते हैं, स्पाइजलीन हर्निया होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है जब नाभि के ऊपर वीकनेस होती है, इंसिजनल हर्निया होता है जिसमें पहले कोई इंसिजन दिया गया हो, पहले कोई ऑपरेशन हो, उसके स्कार में जहाँ पे उसका घाव भरता है वहाँ पे अगर कोई वीकनेस रह गई हो, तो उसकी वजह से जब वहाँ पे कंटेंट अंदर से बाहर निकल के आने लगते हैं, तो उसे इंसिजनल हर्निया कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हर्नियाज होते हैं, जहाँ पे अंदर के कंटेंट, चाहे वो इंटेस्टाइन हो सकती है या ओमेंटम हो सकता है, वो अगर उस वीकनेस के थ्रू बाहर आ रहा है, तब उसे हम हर्निया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा या तो वहाँ पे कंजेनाइटल, बचपन से वो वॉल वीक रही हो उसकी वजह से, या एक्वायर्ड वीकनेस हो जाती है। जैसे कई बार पेट में, जब पेट की दीवार में फैट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो मसल्स के बीच में भी फैट के ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं, इसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, सीथ वहाँ की वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वीकनेस हो जाती है। या कई बार किसी पेशेंट में कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है, या और कुछ वीकनेस रहती है और कुछ चीज़ों की कमी रहती है, इसकी वजह से ये होती है। महिलाओं में बार बार प्रेगनेंसी होने के कारण वहाँ पे वीकनेस हो जाती है, तब हर्निया डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप से कुछ कॉजेज होते हैं। दूसरा कॉज रहता है इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। अगर किसी कारण से पेट के अंदर का प्रेशर बार बार बढ़ता है, तब वो मजबूत दीवार भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जैसे किसी को अगर वोपिंग कफ है, किसी को लगातार खांसी आती रहती है, किसी को लगातार जोर लगाना पड़ता है, कोई हैवी वेट लिफ्टर है, बार बार वेट लिफ्ट करता है, तो जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपके पेट का प्रेशर अंदर बढ़ता है। वेट लिफ्टिंग से, क्रोनिक कफ से, या किसी को बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट वगैरह की समस्या है, तो उसमें बार बार पेशाब में जोर लगाना पड़ता है, या सीवियर कॉन्स्टिपेशन में बार बार लैट्रिन करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है। तो इन सारे कारणों से जब भी बार बार पेट का प्रेशर बढ़ता है, तो हर्निया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि हर्निया के क्लिनिकल टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है रिड्यूसिबल हर्निया, जिसमें कंटेंट गैप के थ्रू बाहर आता है और वापस अपने आप अंदर चला जाता है। इसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल हर्निया, की हर्निया अपने आप रिड्यूस हो जाती है, बाहर आता है कंटेंट, फिर अंदर चला जाता है। दूसरा है इररिड्यूसिबल हर्निया, जिसमें अंदर से कंटेंट बाहर आता है डिफेक्ट के थ्रू और अंदर नहीं जाता है, इसे कहते हैं इररिड्यूसिबल हर्निया। तीसरी है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, जिसमें कंटेंट इंटेस्टाइन वगैरह हो रहता है और वो बाहर आता है, आके वहीं फंस जाता है और उसके फ्लो में ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। फिर तीसरा है इन्फ्लेम्ड हर्निया, जिसमें कोई भी कंटेंट बाहर आता है, जैसे सपोज करिए अपेंडिक्स अगर हर्निया के थ्रू आ रहा है और उसमें इन्फ्लेमेशन है, या मेकस डायवर्टिकुलम आ गया है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो उसे इन्फ्लेम्ड हर्निया कहते हैं। तो इस टाइप के इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम क्लिनिकली देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो ट्रीटमेंट में हर्निया कहीं पे भी हो, तो मेनली वो वॉल में डिफेक्ट है जिसकी वजह से कंटेंट बाहर आ रहा है, तो हम लोग उस वॉल को रिपेयर करते हैं। उसके लिए हर्नियोटॉमी, हर्नियोग्राफी, हर्नियोप्लास्टी, ये 3 टेक्निक हम लोग अडॉप्ट करते हैं। इन तीनों में से कोई भी टेक्निक अडॉप्ट करके, या कभी कभी 2 का कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करके, हम लोग उसको डिफेक्ट को मजबूत करते हैं। और वहाँ पे हर्नियोप्लास्टी में तो एक मेस लगा देते हैं जिसकी वजह से कंटेंट बाहर न जाने पाए। अब इस टेक्निक को करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक ओपन हर्नियोप्लास्टी है, एक लैप्रोस्कोपिक दूरबीन के थ्रू हर्नियोप्लास्टी है, और तीसरा रोबोट के थ्रू रोबोटिक हर्नियोप्लास्टी है।
तो इन तीनों में से किसी को भी अडॉप्ट करके हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द कोमोर्बिडिटीज हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा करना है। इस तरह से हर्निया का ट्रीटमेंट करते हैं। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे अलग अलग टाइप के हर्नियाज के बारे में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।